नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनाली फोगाट मैम। तो सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहूँगी हरियाणा में 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी के आने पर। धन्यवाद आपका। और वेलकम करना चाहूँगी मैम मैं सिटी बिग न्यूज़ के अंदर आपका। धन्यवाद। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या उम्मीद थी आपको कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में आएगी? बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद थी। हम लोग पहले भी मिले थे, हमारी मुलाकात हुई जैसे आप लोगों से। तो जब पिछली बार आप लोग मिलने आए थे तो मैंने कहा था 10 की 10 सीटें हम हरियाणा में जीत रहे हैं। तो आप लोगों ने कहा था कि देखेंगे, चलिए देखते हैं मोदी जादू कितना चलता है। और आप लोगों ने देखा भी मोदी जी का जादू कैसे चला, एक करिश्मा ही हो गया। कितनी देश भर में सीटें हमें मिली हैं भारी बहुमत के साथ। और हरियाणा में तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें उनके पास हैं। जैसे कि मैम बीरेंद्र सिंह को कोई जानता नहीं था, मतलब खास सिर्फ बीरेंद्र सिंह उनके पापा का नाम सबसे ज़्यादा चला हुआ था। तो क्या उनके जितने में मोदी फैक्टर का ने काम किया है? हाँ बिल्कुल। जब हम फील्ड में जाते थे वोट मांगने के लिए, हम जगह जगह गए तो सब लोगों ने कहा कि हम लोग कमल के फूल पे वोट देंगे और हम मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से देखना चाहते हैं। हम मोदी जी के लिए वोट करेंगे। हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि कौन कैंडिडेट है, कौन आ रहा है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं क्योंकि मोदी जी को ये प्रधानमंत्री बना रहे हैं, इसीलिए। जहां अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि विजेंद्र सिंह की जीत, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत 1 लाख वोटों के मार्जिन से होगी, लेकिन आपकी पार्टी विजय रही 3 लाख वोटों से, यानी कि तिगुने से। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, पहले किसी को भी नहीं लग रहा था कि इतना भारी बहुमत हमें मिलेगा। तो इसमें देखिए ब्रिजेंद्र सिंह जी का भी रोल है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी रोल है और इसमें मोदी जी के नाम का भी असर है। तो सब लोगों का सहयोग और इतना बड़ा मार्जिन जो मिला है इस भारतीय जनता पार्टी को, तो ये मोदी जी के नाम पे मैं समझती हूँ मिला है। हालांकि जैसे लोकसभा चुनाव के लिए आपने ट्राई किया था बट आपको टिकट नहीं मिल पाई, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आप ट्राई करेंगे? अगर मेरी पार्टी ने चाहा तो मैं ज़रूर विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। कौन से क्षेत्र से आप ज़्यादा लड़ना पसंद करेंगे? मेरी विधानसभा सीट है नलवा है, तो नलवा में। आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव के अंदर कैसा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस? मैं तो पहले भी आप लोगों ने पूछा तो मैंने बताया था कि 70 सीटें हमारी आएंगी और अब तो मैं कहती हूँ 80 प्लस आएंगी और हम भारी बहुमत के साथ आएंगे विधानसभा में भी और फिर से मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी बनेंगे। क्योंकि लोकप्रियता इतनी है हमारे मुख्यमंत्री की, जैसे देश में प्रधानमंत्री की है वैसे ही हरियाणा में सबसे अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं हरियाणा के मनोहर लाल जी। तो उनकी ईमानदारी के नाम पे और हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे। देखिए अब तक जो कमियां रह गई है, वैसे तो काम हमने हमारी तरफ से बहुत अच्छे काम किए हैं। ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ ये सरकार चली है और जो कमियां रह गई है उनको आगे पूरा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखिए मैं तो एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। ये तो पार्टी को सोचना है कि वो मुझे कहाँ मानती है। अगर वो मुझे ठीक मानती है कि मैं चुनाव लड़ने के काबिल हूँ तो ज़रूर मुझे चुनाव लड़वाएगी और अगर वो संगठन में रखना चाहती है तो मैं संगठन में काम करूँगी। विधानसभा चुनाव में पहले भी हमने महिलाओं को जगह दी है और आगे इस बार भी ज़रूर जगह मिलेगी उनको। तो सोनाली जी, आप भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का स्थान कहाँ मानती हैं? देखिए हमारे यहाँ संगठन में महिलाओं को अहम जिम्मेदारियाँ मिली हुई हैं। उनको अच्छे बड़े पदों पे हैं महिलाएं और सरकार में भी हैं और जब से सरकार बनी है अच्छे काम कर रही है तो महिलाएं पार्टी के साथ जुड़ी हैं। मैं महिला मोर्चे से हूँ तो हमारे साथ इस विधानसभा चुनाव से पहले इतनी महिलाएं नहीं जुड़ी थी। बाद में महिलाएं काफ़ी आई हैं मोदी जी को समर्थन करने के लिए भी, इस सरकार को समर्थन करने के लिए भी। तो कुल मिला के 8 लाख महिलाएं मेंबर हैं। तो 8 लाख महिलाएं जो जिस पार्टी में हो उस पार्टी की मजबूती कैसी होगी। तो महिलाएं अब राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, पर उनके अंदर भी कुछ ऐसा वो सोच के घर से निकलती है कि हाँ राजनीति में हम जा रहे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है।
तो कुछ महिलाएं मेरे जैसी भी होती हैं, कुछ सिर्फ वैसे ही काम करने के लिए आती हैं जो समाज सेवा चाहती हैं, कुछ राजनीति में, कुछ चुनाव लड़ने के लिए भी महिलाएं सोचती हैं कि मुझे चुनाव लड़ना है, कोई सुषमा स्वराज की तरह विदेश मंत्री भी बनना चाहती है, कोई निर्मला सीतारमण की तरह रक्षा मंत्री भी बनना चाहती है। तो इस तरह की महिलाएं ज़्यादातर हैं। तो पार्टी को मुझे लगता है उन महिलाओं की जो मन की बात है उसको देखना चाहिए, और ऐसी असरदार महिलाएं पार्टी में है भी, तो उनको चुनाव ज़रूर लड़ाना चाहिए पार्टी को। जब एक महिला घर से बाहर निकलती है उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले परिवार से ही बात ले लीजिए आप, वो परिवार को संभालती है, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने जो भी ससुराल में लोग हैं या अपने घर परिवार के जो लोग हैं उनको संभालना एक महिला की जिम्मेदारी होती है। उसके बावजूद वो जब घर से निकलती है उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद उसके मन की जो स्थिति है कि मुझे कुछ बनना है या मुझे पॉलिटिक्स में ये चीज़ अचीव करनी है, तो ये चीज़ हमें पार्टी को भी देखनी चाहिए, सरकार को भी देखनी चाहिए कि एक महिला जब निकलती है तो इतनी सारी दिक्कतों का सामना करके निकलती है, तो उसको वो स्थान ज़रूर मिलना चाहिए। तो वो हमारे देश की 50% संख्या महिलाएं हैं, तो जब आप पुरुषों को स्थान देते हैं तो महिलाओं को भी तो देना चाहिए ना, और वो अधिकार रखती है इस बात का। तो मैं तो यही सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि महिला को भी वो स्थान मिले, और आज हमारे यहाँ महिलाओं को इस पार्टी में बहुत अच्छा स्थान मिला भी है और इस सरकार में भी मिला है, और आगे आने वाले समय में भी मिलेगा। जैसे विपक्षी पार्टियों का आरोप था मैम कि मोदी जी ने जब नोटबंदी कराई थी तो जो महिलाओं ने पैसा कलेक्ट करके रख रखा था, 500 के नोट, 1000 के नोट, तो उनको भी मतलब एक तरह से गरीब बना दिया। तो इस टॉपिक पर आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, स्टार्टिंग में जब हुआ था तो महिलाएं पैसा अपना जोड़ के रखती थी, वो बताती नहीं थी किसी को, वो सामने आ गई चीज़ें, तो एक बार उन महिलाओं को दुख ज़रूर हुआ था। पर बाकी चीज़ें जो इस सरकार ने की, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारी योजनाएं ये सरकार लेके आई, तो वही महिलाएं आज कहती हैं कि वो उस जब नोटबंदी हुई तो हमें एक बार दुख ज़रूर हुआ था, लेकिन आज हम खुश हैं इस सरकार से, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए, वो पैसा कुछ नहीं था, बहुत सारी चीज़ें कर दी उसके बदले में, तो बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सो मच मैम सिटी बिग न्यूज़ के साथ बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।